चंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पांडव एकेडमी में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में कल आपका 5 तक हो गया था, आज हमारा चलेगा 6। और मैं एकदम बेसिक से बताने का हमेशा प्रयास करता हूँ, ठीक है। कोई बच्चा ये न कह पाए कि सर मुझे ये समझ में ये प्रश्न नहीं आया, ठीक है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर 7, उसके बाद आपका 8, ठीक है। 3 बचा है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, किसमें 4.1 में, ठीक है। चलिए आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि आपका बताना इनमें से द्विघात समीकरण है या नहीं। ये आपका 6 हो गया, ये आपका 7 हो गया, ठीक है। 5 तक आपका हो गया था। चलिए देखिए दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसे सिद्ध करना है कि हमारा दो घात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा टूटा है, ये हमारा टूटा नहीं है, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होता है ना। चलिए तो यहाँ पर देखिए, हमें इस वाले पोर्शन को, इस वाले शब्द को कुछ करना नहीं है, इसको हमें तोड़ना है। किसमें? इस रूप में। सेम दिया ना आपका, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर, इसको तोड़ेंगे तो x का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि a का स्क्वायर है। ये हमारा मान लेते हैं a है, ये हमारा मान लेते हैं b है, ठीक है। अब प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे, वहां प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। 2 है हमारा, 2 का बी के, यानी कि बी के स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर माइनस लगा, माइनस लगा देंगे, 2 लगा है, यानी कि ये वाला 2। और फिर क्या कर रहा है, ए और बी का गुणा करा दे रहा है, यानी कि x और 2 का हम गुणा करा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 2, यानी कि गुणे, फिर आपका 2 गुणे, फिर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा बना नहीं है, इसे हम बना लेते हैं। जब ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पर देखिए, तो ये हमारा 4, ठीक है। इसको 2 दूना 4, माइनस में 4x हो जाएगा, क्योंकि 2 का 2 गुणा कराएंगे, 4 का x में कराएंगे, कितना हो जाएगा 4x, ठीक है ना। अब जो हमारे ये सारे के शब्द हैं, हम इस साइड लाएंगे, ठीक है। तो इस साइड लाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा देखने को। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस में 3x प्लस में 1, इसको इस साइड लाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, ये माइनस में तो आपका हो जाएगा प्लस में कितना 4x। अब इधर क्या हो जाएगा आपका 0, क्योंकि सब तो चला आया, तो आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, अब हम ये जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला है, इन सभी में ढूंढेंगे कि एक्स स्क्वायर है हमारा कहीं। हम देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हम इसे तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए एक्स वाला है हमारा, हम देखेंगे हमारा एक्स वाला कई शब्द है, एक ये आपका ये है, एक आपका ये है, ये प्लस में दिया है, ये भी प्लस में दिया, तो क्या जाए, जो 4 और 3 को जोड़े कितना हो जाएगा आपका 7x हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे अंक वाला हमारा कौन सा, एक माइनस में 4 दिया, प्लस में एक आपका 1 दिया, तो 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा आपका 3, ठीक है, बराबर में आपका 0। अब देखिए दो घात समीकरण हमारा क्या कहता है कि किस रूप में होना चाहिए हमारा, इसका मानक रूप क्या है। इसका मानक रूप जो हमारा है, कि मानक रूप का कहने का मतलब ये है कि इस रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यानी कि यहाँ पर कोई शब्द होना चाहिए और एक्स स्क्वायर होना चाहिए, बी एक्स होना चाहिए, एक आपका अचर पद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए बी वाला आपका शब्द तो मिल रहा है, एक आपका अचर पद मिल रहा है। माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं, माइनस प्लस माइनस भी हो सकता है, आपका प्लस भी हो सकता है। यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये वाला आपका यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक नहीं मिल रहा है, क्या ए वाला ए एक्स स्क्वायर, यानी कि अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी होता तो हम कह सकते हैं, देखिए 1 का अगर एक्स में कराएंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 छुपा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता तो हम कह सकते हैं दो घात समीकरण है। ये हमारा क्या है, दो घात समीकरण नहीं है, दो घात समीकरण नहीं है, राइट। चलिए ये आपका हो गया। आपको एग्जाम में आपको सेम ऐसे करना है, आपका अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
आपका 7 में, 7 के बाद हमारा हमारा बचेगा एक लास्ट 8, फिर उसमें उसके बाद फिर हम लोग 2 3 4 5 ऐसे जो आपका क्वेश्चन लिया उस पर चलेंगे, ठीक है ना। चलिए इसे नोट करिए इतना। चलो अब आपका 7 नंबर इस वाले को उठाते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या दिया है, x प्लस में 2 का होल क्यूब बराबर में 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 1, राइट। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसका किसका दिया है, क्यूब का दिया है। क्यूब का अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर इसका बेस से हमारा ये टूट जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में, आप देखिए इन सभी का क्या करेंगे 3ab, एक होता है a प्लस बी कोष्टक में भी होता है, ठीक है ना। एक आपका होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में आपका 3ab, एक आपका ये भी होता है, ठीक है ना। तो हम जो हमें सही लगेगा वो हम लगा लेंगे, इस पर रख देंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग रखते हैं, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, x का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब करें कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। आप 8 हो गया। अब इसका करेंगे 3 दूना, अब इसका क्या करेंगे, खंड करेंगे, यानी कि 3 दूना 6 और 6 का x में गुणा करें कितना हो जाएगा आपका 6x हो जाएगा, ठीक है ना। हम अभी इस वाले को उठा रहे हैं तो आपका 6x हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए 2x एक्स स्क्वायर माइनस में 1 हुआ, इसको हम अब अंदर गुणा करा देंगे, ठीक है। या तो आप देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बताऊं, आपका एक होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता क्या होता है, ए माइनस बी, एक होता है ए प्लस बी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका क्या हुआ है, यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 1 बराबर दिया है, ठीक है। तो क्या हमारा ये एक्स स्क्वायर तो है, अगर 1 का स्क्वायर कर दे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, ठीक है ना। तो हम इसे निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x, ऐसा करते हैं हम, जो हमारा a प्लस बी है हम इसे भी उठा लेते हैं, अभी बाद में हम बताएंगे कैसे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 2x, इसको हम उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, x हमारा देखिए एक कोष्टक में हमारा क्या हुआ प्लस रख लेते हैं, एक कोष्टक हमारा माइनस हो गया, ठीक है ना। अगर इन दोनों का गुणा कराएंगे कितना जाए आपका, इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर इस साइड लेंगे तो भी नहीं कट पाएगा, या तो हम गुणा करें, इसे रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट गुणा करा देते हैं। 2 का इसमें कराएं कितना हो जाएगा 2, x का x गुणा हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसका 2 का इसमें कराएंगे माइनस में आपका 2x, ठीक है। अब सभी को हम इस साइड लाएंगे, एक्स क्यूब प्लस में 8 प्लस में 6x। अब इसको इस ला लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, प्लस में तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में, ठीक है। ये माइनस में तो आपको हो जाएगा प्लस में बराबर में 0। अब हम लोग क्यूब वाला देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक ये क्यूब है, एक ये क्यूब है, अगर इसमें से एक घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में एक्स क्यूब बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम x वाला देखेंगे, 6x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, तो 6 और 2 को जोड़े कितना हो जाएगा आपका 8x हो जाएगा। अब आपका क्या बचा, शब्द वाला बचा। शब्द वाला सिर्फ एक ही है आपका, क्या है आपका 8, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 8 है बराबर आपका 0। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस का मान ले लेते हैं, क्योंकि ये आपका माइनस में आगे मजा नहीं आएगा, ठीक। तो हमने माइनस में का मान लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8x। अब यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा 8x, 8 हो जाएगा बराबर में 0। हम इसे अब रखेंगे, अभी दिख रहा है, ठीक है। अब इसे हम माइनस को उस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर भेज दिया तो 0 हो गया। आप देख लीजिए ये हमारा 2 घात समीकरण है, ठीक है ना। इस फार्मूले की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, किस वाले की, इस वाले की, ठीक है। चलिए 2 घात समीकरण हमारा है। एक बचा आपका लास्ट 8, ये आपका
ये इसे आप करना है और मुझे कमेंट करना कि सर मुझे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चैप्टर हमारे समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक से आप बता रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इतना नोट करिए।